नमस्कार सभी साथियों को जो आज हमारे साथ एफबी लाइव सेशन। मेरा नाम मोहित रेलान है और मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट और सोशलिस्ट हूँ और एक एमएनसी में एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। मैं कुछ एनजीओज़ हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करके स्ट्रेटजी और प्लानिंग में उनकी हेल्प करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में आपने एक सेशन देखा होगा रामवीर तंवर का, उनका एक एनजीओ है से अर्थ, मैं उनके साथ कॉन्टीन्यूसली जुड़ा हुआ हूँ और उस पर काम कर रहे हैं हम। से अर्थ जो है एक हमारा दिल्ली एनसीआर बेस्ड एनजीओ है जो मेनली इट इज़ फाउंडेड बाय रामवीर तंवर। हमारा मेन जो काम है वो है वाटर कंजर्वेशन, ट्रांसफॉर्मिंग द वाटर बॉडीज़, जो भी हमारी लेक्स हैं, जो हमारे तालाब हैं, उनको पुनः जीवित करना। हमारी टीम के अंदर ना कुछ हम जो लोग एक्टिवली काम करते हैं, हमारे साथ बहुत से कॉलेज के लोग हैं, बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जो हमें सीएसआर का सपोर्ट देते हैं। और उसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि एक कॉरपोरेट और एक सिटीज़न कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। हमारा अगर हम एनजीओ पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारी जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जिससे आप भी हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं और आप अपने लेवल पे भी वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हम करते हैं से अर्थ की अगर बात करूँ उसमें, तो वो है एक हम चलाते हैं जल चौपाल, जिसमें सभी लोग मिलके, हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो जाते हैं। जो भी वाटर बॉडी हमें रिवाइव करनी है वहाँ पे एक, या तो हम किसी गांव में जाएंगे या किसी शहर में जाएंगे जहाँ हमें वाटर बॉडी रिवाइव करनी है, तो वहाँ जाके एक अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। लोग जो वहाँ के लोकल हैं उनको जागरूक करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं जल चौपाल के माध्यम से कि वाटर जो है किस लिए इम्पॉर्टेंट है। उस वाटर बॉडी को अगर हम रिवाइव करेंगे तो उससे उनको ही बेनिफिट होने वाला है और उससे उसको क्या क्या बेनिफिट होगा और उसको मेंटेन करने में वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम लोग और जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो हैं बहुत सारे अदर क्लीन अप ड्राइव्स हो गए। क्लीन अप ड्राइव्स में आप चाहे वो वाटर बॉडी हो, चाहे वो आपका लोकल कम्युनिटी हो, उसमें हम रिवाइवल की बात करते हैं, उसमें क्लीनिंग की बात करते हैं। जो हमारा वेस्ट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट, उसको सेग्रीगेट कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, कैसे कंपोस्टिंग की जा सकती है। वाटर बॉडीज़ को रेजुविनेट करने के लिए भी अगर हम बात करें तो सिल्टिंग कैसे होती है, जो सिल्ट बनता है उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो डीसिल्टिंग के बाद, कैसे डी वाटरिंग कर सकते हो, कैसे आप उसके अंदर फ़िल्टर चैम्बर्स बना सकते हो जो आपकी हेल्प करेंगे वाटर को ट्रीटमेंट देने में, ताकि वाटर डायरेक्टली पॉल्यूटेड वाटर ना जाए। फिर इसको छोड़ के हम प्लांटेशन में एफॉरेस्टेशन की अगर बात करते हैं तो हम कुछ प्लांटेशन हैं अक्रॉस दिल्ली एनसीआर, वो चाहे स्कूल्स में हो, चाहे वो ओपन कम्युनिटीज़ में हो, या कुछ ऐसे, अगर आप में से जो लोग दिल्ली जाते होंगे उनको पता होगा गाज़ीपुर हमारा एक सबसे बड़ा लैंडफिल है। हम वहाँ पे लैंडफिल की अगर बात करें तो वहाँ पे भी हम एक ग्रीन पैच बना रहे हैं। और बात करें तो हम स्कूल्स के अंदर नर्सरीज़ और छोटी छोटी प्लांटेशन कर रहे हैं जहाँ पे हम अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं बच्चों के साथ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो हम वो लोगों को जागरूक करते हैं कि वो अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें और साथ में ही जो अपने घर का वेस्ट वाटर है उसको किस तरह से वो लोग सेव कर सकते हैं, उसको किस तरह से रीयूज बात करें या स्प्लिट एसी की बात करें तो उससे जितना डिस्चार्ज होता है पानी, जितना भी वेस्ट वाटर आता है, उस वेस्ट वाटर को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा वेस्ट वाटर निकला तो उस पानी को हम अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, कूलर में यूज़ कर सकते हैं, घर में सफाई के लिए, या गाड़ी, बाइक, स्कूटर कुछ भी हो आपका, उसकी सफाई के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, घर में पोछे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से आप वाटर को किस तरह से आप उसको स्टोर करें और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट अवेयरनेस की और बात करें तो हम नेचर वॉक्स हैं, आप वेटलैंड्स हैं दिल्ली के आसपास में या और बड़े थीम पार्क्स, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे लोगों को जागरूक कीजिए कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें उनके बारे में बताइए। वेटलैंड क्या है, ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक नेचर के बीच में जाके नेचर के बारे में आप उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। आप वॉल पेंटिंग्स कर सकते हैं जिसके ज़रिए खाली उसी दिन नहीं, आपके जाने के बाद भी, उस एक्टिविटी के बाद भी वहाँ पे एक इम्प्रेशन रहता है कि यहाँ पे एक एक्टिविटी गई है और वही एक मैसेज जाता है एक पब्लिक के बीच में कि हाँ, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन, देयर आर पीपल हु आर एक्टिवली वर्किंग टू क्रिएट अवेयरनेस। वेस्ट टू आर्ट की वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें जो भी हमारा वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट जैसे अगर हम बात करें तो हम लोग सब घर के अंदर प्लास्टिक बॉटल्स लेकर ही आते हैं, चाहे वो पेप्सी की हो, चाहे वो किसी रूह अफ़ज़ा, इस तरह की बॉटल्स आती हैं। वो इस्तेमाल करने के बाद हम वो वेस्ट बॉटल फेंक देते हैं और उसका हम सबको पता है वो
कई सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। तो उस साफ़ करने के बाद कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, और हमारा जो बाकी जो प्लास्टिक का कचरा आता है, जैसे हम चिप्स लेकर आए या कुछ बिस्किट्स लेकर आए, तो उनके जो रैपर्स बचते हैं वो भी अगर हम बांटते हैं तो वो पॉल्यूट करता है। तो उन रैपर्स को काट के आप उन्हीं बॉटल्स में डालेंगे तो एक इको ब्रिक की तरह यूज़ हो सकता है। और कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे वो आपके मैच बॉक्सेस हों या आपके कुछ भी इस तरह का वेस्ट हो, जैसे उसके पुराने कपड़े हों या पुरानी कंघी हो, उससे भी आप बहुत आर्टिस्टिक वे में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। घर के अंदर कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स बचे हों, यूज़ करने के बाद उनको कट करके आप प्लांटर के लिए यूज़ कर सकते हो, गमला बना सकते हो आप उनका। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो। लार्ज स्केल पे अगर हम बात करें, विलेज लेवल पे बात करें, तो इको विलेजेस बना सकते हो आप, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इको विलेजेस में आप लोगों को जाके वहाँ पे मोटिवेट कर सकते हो कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करें। अगर वहाँ पे वाटर बॉडी है तो वहाँ पे वो एक्वेटिक फार्मिंग स्टार्ट कर सकें। उससे क्या होता है, वो एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप होता है। सस्टेनेबल मॉडल मीन्स कि अब आपको एक बारी गए, आपने अवेयर किया, आपने एक बारी फंडिंग ला के वहाँ पर इनिशिएट करी, उसके बाद वो लोग खुद ही मेंटेन कर पाएंगे, उस खुद ही वहाँ पे एक सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाएगा। तो अगर आपने वहाँ पे मछली पालन सिखाया तालाब में, तो जो भी आपने 1 या 2 लोगों को जिम्मेदारी दी थी वो आके मछली पालन करेंगे। तो उससे क्या होगा, लोग जो पहले तालाब में कूड़ा फेंकते थे वो फेंकना बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई उसका अब देख रेख करने वाला है, वो उसको टोकेगा कि अब कूड़ा इसमें ना फेंका जाए। उससे जो रेवेन्यू आएगा, जो मछली बेच के आएगा, वो उससे तालाब का रख रखाव कर सकता है। इसी तरह से फार्मर्स को जब आप मोटिवेट करते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। कुछ लोग इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक वेजिटेबल नॉर्मली मार्केट में अगर हम देखें तो बहुत महंगी बिकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिडलमैन आते हैं जब तक एंड यूज़र को वो मिलता है। तो आप उनको बीच में हटा के डायरेक्ट ऑनलाइन आप उसके फार्म टू हाउस होल्ड ले जा सकते हो। तो जो उससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू फार्मर का होगा और कुछ पोर्शन आप उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हो प्रमोशन करने के लिए। तो इस तरह से आप वहाँ पे लोगों को एक जीविका का सोर्स दे सकते हो। तो एक तरह से उनको एक इनकम सोर्स बन गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और वो खुद ही उसके बाद मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर मेरी बात करें कि मैं इस एनवायरनमेंट कंजर्वेशन या सोशल एक्टिविटी से कैसे जुड़ा, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आई थिंक मुझे याद है 10th के बाद से ही हम लोग घर के लेवल से ही हम लोग कुछ छोटे छोटे डोनेशन दिया करते थे किसी NGOs को जो कुछ ब्लाइंड स्कूल चलाते थे, या कुछ छोटे छोटे NGOs आते थे हम लोगों के घरों पे। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे, वो कहते थे कि हमारे को बच्चों को, हम गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आते थे या ब्लाइंड स्कूल के लिए आते, तो उनको हम छोटे छोटे डोनेशन देते थे। तो वो बात है 97-98 की। तब से ही हम इस इनिशिएटिव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। उस लेवल से आज अगर मैं बात करूं, आज लगभग 20-22 साल हो गए हैं। वो जर्नी आज तक कंटिन्यूड है, उसका पैशन आज बस और बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2-3 साल से जब से मैं पहले इंडिया से बाहर जब गया हुआ था कुछ सालों के लिए, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा कि जो पीपल पार्टिसिपेशन से कितना बड़ा चेंज लाया जा सकता है। हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ सोचते हैं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, और पब्लिक पार्टिसिपेशन और जो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे दूर भागते रहते हैं और उसका दोष हमेशा सरकार को देते हैं। तो उसी चीज़ को जब मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाते हैं। आप बाहर की कंट्रीज़ में जाते हो, आप खुद देखोगे, अगर ट्रैफिक लाइट है आप उसको नहीं तोड़ोगे क्योंकि उसमें पेनल्टी बहुत हैवी है। वहाँ पे रोड साफ़ होंगी, आप कचरा वहाँ नहीं फेंकोगे क्योंकि आपको पता है अगर आपने फेंका तो आपको हैवी फ़ाइन होगा। बट यही सेम चीज़ आप अगर अपनी कंट्री की बात करो, आपने कुछ चिप्स खाया, कुछ खाया, आपने वहीं उठा के फेंक देते हैं। क्यों? आपको ये लगता है कोई आएगा, उठाएगा, साफ़ करके जाएगा, मेरे घर का क्या, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। इससे आप अपनी ही नहीं, अपनी देश की भी, अगर हम इमेज की बात करें, उसको ख़राब करते हैं। तो यही चीज़ों को जब मैंने बाहर नोटिस किया, मैंने सोचा वापस आके इन्हीं मुद्दों पे मैं एक्टिवली काम करूँगा। काम करते करते ही मैं बहुत सारे लोग हैं जिनसे जुड़ा। तो कुछ चीज़ें जो हम, अगर मैं बात करूं जिनसे मैं जुड़ा, कुछ एक जो मैं इनको मैं अपने मेंटर के तौर में कहूँगा, वो हैं रामवीर और अरुण। इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, इन्होंने बहुत इंस्पायर किया कि हम अपने लेवल पे ही अगर चाहें तो इतना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं, इतना बड़ा चेंज ला सकते हैं कि हमें किसी गवर्नमेंट, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर लोग खुद जुड़ जाएँ, एक कैंपेन की तरह इसको रन करें, तो अपने लेवल पे ही बहुत बड़ा एक चेंज ला सकते हैं पूरे एनवायरनमेंट के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, चाहे वो सोशल एक्टिविटी के लिए हो, चाहे एनवायरनमेंट एक्टिविटी के लिए हो। और अगर जैसे हम जल की बात करते हैं, तो
वाटर जो है पानी इकोसिस्टम का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, राइट। जो हमारे 5 बेसिक कंपोनेंट्स जो फॉर्म करते हैं नेचर को, उसमें से एक है वाटर, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, एंड इसीलिए हम शायद बोलते भी हैं कि जल ही जीवन है। और सोशल एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ पे मेरे को अब करीब 14 से 15 साल हो चुके हैं जुड़े हुए, और करीब पिछले 15 सालों से मैं इन एक्टिविटीज़, सोशल भी और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ पे काम कर रहा हूँ। और पिछले 2 से 3 साल से, जब से मैं दिल्ली में आया हूँ, 2 साल 2.5 साल हो गए मुझे आए हुए, तब से एक्टिवली मैं रामवीर के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ वाटर बॉडीज़ पे। और हमारे एक और साथी हैं विवेक, जो हमारी प्लांटेशन में एक्टिविटी करते हैं, और कुछ हमारे और NGOs हैं जो हमारे हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांटेशन में। 100 करोड़ मिशन है। तो मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि आप गूगल कीजिए, आप फेसबुक पे जाइए, इन लोगों के साथ आप कभी भी जुड़ सकते हैं, इनके अपडेट ले सकते हैं और आप उनके इनिशिएटिव्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आपको अपनी पूरी टीम बनानी हो, उसके लिए वेट करना पड़े। आप इंडिविजुअल लेवल पे भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। उनके साथ आप जाके सीखिए, उनके साथ उनकी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, उनके इनिशिएटिव को आप अवेयरनेस के तौर पे लोगों के बीच में रखिए। और जब आपको लगे कि आप खुद एक टीम बना सकते हैं, एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन को खुद रन कर सकते हैं, तो एक प्लान बनाइए, शेयर कीजिए उन्हीं लोगों के साथ, पहले उनके साथ कलेक्टिवली एक ड्राइव कीजिए, 2 या 3 इनिशिएटिव्स रन कीजिए, और जो उसमें आपको सीखने को मिले उन चीज़ों में सुधार ला के फिर अपने इंडिविजुअल लेवल पे आप काम कर सकते हैं। और अगर बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, तो अब मेरा टाइम जो है ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में जाता है, लोगों को जागरूक करने में, उनको मोटिवेट करने में। मैक्सिमम टाइम उनके, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे NGOs के मैं हेल्प और सपोर्ट करता हूँ, तो उनके प्रपोजल्स बनाने में, उनको उनकी प्लानिंग करने में, उनके इनिशिएटिव्स को रन करने में और स्प्रेड करने में। अब जो हमारा मेन जो चीज़ है आज की, अगर हम टॉपिक की बात करें, वो है CSR। तो CSR, जो कि हम सब जानते हैं, इज़ ऑनली नोन फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इसकी डेफिनेशन को हमें चेंज करना होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर उसकी बात करते हैं, तो इट इज़ अबाउट अ कॉर्पोरेट विच इज़ अर्निंग अ रेवेन्यू, फ्रॉम दैट पार्ट इट नीड्स टू गिव समथिंग बैक टू द कम्युनिटी। तो दैट इज़ अबाउट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ कॉर्पोरेट। आपने कुछ अर्निंग की, आपको एक प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपने एक कुछ रिजर्व किया प्रॉफिट को, और आपने उसको आगे वापस सोसाइटी में ही डोनेट किया, एक कंट्रीब्यूशन किया, चाहे वो सोशल एक्टिविटी के लिए हो, चाहे वो एनवायरमेंटल के लिए हो, चाहे वो एजुकेशनल के लिए हो। अब एंड बी ऑल नो, अगर कभी भी किसी से भी अगर आप बात करें, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हों, किसी से भी फंडिंग लेनी हो, किसी से भी पैसा अगर हमारे को ज़रूरत हो किसी भी इनिशिएटिव को रन करने के लिए, खाली आप अकेले नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए एक लेवल के बाद, छोटे तौर पे आप खुद कर सकते हैं, खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट एक लेवल के बाद आपको फंडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उसी फंडिंग को लाने के लिए CSR, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और किसी से भी फंड निकलवाना, आप सब ही जानते हैं कि बहुत मुश्किल होता है। किसी से भी पैसे निकलवाना उतना ही मुश्किल है जितना कि कहते हैं हम कि एक मगरमच्छ के मुंह से कुछ निवाला निकालना। तो उसी लिए लोग CSR की तरफ जाते हैं, बट इतना इजीली उसमें सक्सेस नहीं मिलता है। अच्छी बात यह है कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, नाउ दे आर इंक्रीजिंगली टर्निंग टुवर्ड्स CSR। दे आर अवेयर ऑफ सोशल इश्यूज़, एनवायरमेंटल इश्यूज़। स्टिल इट इज़ एट अ बडिंग स्टेज। बहुत अभी अगर हम कहेंगे, इट्स अ अर्ली स्टेज फॉर आवर कंट्री फॉर CSR सपोर्ट। बट अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, वाटर बॉडीज़ की बात करें, तो उसमें जो हमारे वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब के लिए गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं कि अगर ये लोग एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करते हैं, अगर कोई भी हमारी एक पेप्सी जैसे कंपनीज़ हो गई, या हमारी स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो कोई भी ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करती हैं, या ग्राउंड को या एनवायरनमेंट को डिटेरियोरेट करती हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव आता है। तो इस प्रभाव को कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाए हुए हैं कि इन कंपनीज़ को डायरेक्शन दी है कि अगर आप कोई भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हो, एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आपको एक साथ में उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, जैसे अगर वाटर यूज़ कर रहे हो तो आपको वाटर रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आप एनवायरनमेंट में, अगर आप इंडस्ट्री डालने के लिए पेड़ काट रहे हो, तो आपको उसी के करस्पॉन्डिंग 5 गुना या 10 गुना या 100 गुना पेड़ लगाने पड़ेंगे, हर पेड़ जो आप काटेंगे। तो उसी के बेसिस पे उनको NOC दिया जाता है और वो इंडस्ट्रीज़ और सेटअप करते हैं।
तो कॉरपोरेट्स को इसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं कि वो अपने जब रेवेन्यू अर्न करें तो इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एनओसी लेने के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ता है वापस एनवायरनमेंट के लिए। तो पॉजिटिव यही है, क्लाइमेट चेंज जो है वाटर और जो वाटर क्राइसिस है इट्स अ ग्लोबल इशू नाउ। तो सारे कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, सब लोग आज की डेट में दे आर अवेयर ऑफ दिस इशू और सब लोग मिल के इसके अंदर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। CSR फंडिंग की अगर जो हम बात करें तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट अर्लियर, बट नाउ lot of companies are coming forward, they are helping in lot of CSR initiatives. Only thing is आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपकी NGO रजिस्टर्ड होना चाहिए टू गेट दैट फंडिंग। और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए, एक साउंड प्रूफ प्लान होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कैसे करना चाहता हूँ, इसमें क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, उसमें कितने एक्सपेंसेस आएंगे। तो ये आपके पास सारा एक प्रॉपर एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए, तभी आप एक CSR के लिए प्रपोजल बना के जा सकते हैं और फंडिंग के लिए बोल सकते हैं। वरना आपको कोई फंडिंग ऐसे नहीं देगा कि आप गए कि मैं ये करना चाहता हूँ और आपके पास कोई प्लान नहीं है या आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे CSR, तो उसमें सिर्फ आप अपना टाइम ख़राब करेंगे और आप 5, 10, 50, 100 कंपनीज़ के पास जाएंगे और शायद आपको सपोर्ट ना मिले। जब तक आप खुद कुछ करके नहीं दिखाएंगे या आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान नहीं होगा, CSR फंडिंग लाना बहुत मुश्किल होता है, आई से इम्पॉसिबल ही होता है। बट उसी इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करना इज़ अबाउट कैसे आप प्लान कर सकते हैं, कैसे आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, ये तो मैंने बताया हम CSR फंडिंग ला सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं, लोग कॉर्पोरेट्स भी आज की डेट में सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये अब करंट सिनेरियो अगर हम बात करें तो शायद ये और डिफ़िकल्ट हो गया है। करंट सिनेरियो से मेरा मतलब है कोविड क्राइसिस। कोविड क्राइसिस आया है तो इसमें चाहे वो कॉरपोरेट हों, चाहे वो हम लोग सब इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सब ने जिसके पास भी जितनी भी उनकी कैपेबिलिटी थी, जितनी फंड्स थे, उन्होंने उसको उन इनिशिएटिव्स में लगा दिया है जिससे कि कोविड रिलीफ एक्टिविटीज़ रन करी जा सकें। तो अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो गवर्नमेंट, कॉरपोरेट और इंडिविजुअल्स ने भी अपनी तरफ से सब फंड्स ऑलमोस्ट यूटिलाइज करके इसमें ख़त्म कर दिए हैं। बिल्कुल इस टाइम सब ज़ीरो लेवल पे हैं। तो इट्स अ बिग चैलेंज नाउ, द चैलेंज इज़ ऑन नाउ बिकॉज वी आर यूज्ड टू इट, बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम लॉन्ग। वी आर होपिंग देयर विल बी पॉजिटिव रिजल्ट्स बोथ इन एड्रेसिंग द कोविड इशू एज वेल एज इन गेटिंग द CSR फंडिंग इन अपकमिंग क्वार्टर्स। तो जल्दी ही इस क्राइसिस से भी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, दोनों से हम शायद बाहर निकलेंगे और हमारे को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ मैं एक बात करना चाहूँगा, ये जो फंडिंग की हम बात कर रहे हैं CSR की, ये कैसे लाई जा सकती है। एक अगर हम प्लान बनाना चाहें अपने लेवल पे, अपनी टीम के साथ अगर कुछ करना चाहें तो CSR में हम किस तरह से हमें उसको प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कोई भी एक इनिशिएटिव को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक साइट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि हम क्या करना चाहते हैं। क्या हम एक ओपन लैंड को एक मिनी फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, क्या हम किसी वाटर बॉडी को रिवाइव करना चाहते हैं, या स्कूल्स में या कॉलेजेस में या विलेजेस में कुछ में भी नर्सरीज सेटअप करना चाहते हैं, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेटअप करना चाहते हैं, या कंपोस्ट सेटअप करना चाहते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट वी वांट टू डू। उसके बाद वी नीड टू आइडेंटिफाई कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, इनिशिएटिव के लिए कौन कौन से अवेलेबल सोर्स ऑफ स्पॉन्सर्स हैं। क्या वो गवर्नमेंट की उसके अंदर फंडिंग है, क्या अगर विलेज लेवल पे है तो क्या सरपंच फंडिंग कर सकता है, क्या उसमें NGOs या कॉरपोरेट्स आके फंड कर सकते हैं। तो इस तरह से वो हमें इन्फॉर्मेशन हमें पहले निकालनी चाहिए। गूगल कीजिए, अपने जो और एनवायरनमेंट फील्ड में जो काम कर रहे हैं या हमसे आप पूछ सकते हैं। उसके ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक अच्छा प्लान बनाइए, एक प्रपोजल बनाइए। उस प्लान को जो भी एक सेट ऑफ स्पॉन्सर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके पास लेके जाइए, अपने प्लान को उनके साथ, प्रपोजल को उनके साथ डिस्कस कीजिए। डिस्कशन के साथ ही जो भी रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ होंगी उनसे NOC लीजिए। गवर्नमेंट अथॉरिटी भी हो सकती है, अगर किसी की प्राइवेट है तो प्राइवेट एंटिटी से आप NOC लीजिए। स्कूल्स हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, तो उनसे NOC लीजिए। फिर उन NOC के बाद जो भी आपका स्पॉन्सर है उसके साथ एक डिटेल शेड्यूल प्लान बनाइए कि मैं इस डेट को ये एक्टिविटीज़ करूँगा, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखिए डेट वाइज। वो शेड्यूल उनके साथ शेयर कीजिए कि प्लान आपका इनिशिएटिव जो है कब स्टार्ट होगा, किस दिन क्या एक्टिविटी हुई, कब ख़त्म होगा, और ख़त्म होने के बाद हैंड ओवर करने के बाद
कैसे उसको सस्टेनेबल और मेंटेनेबल बनाया जा सकता है, उसकी मेंटेनेंस कैसे हो सकती है। शेयर करने के बाद जब वो फंड्स आ जाएं, फंड कॉन्फर्मेशन लीजिए, फंड्स आ जाएंगे। जैसे ही फंड्स आएँ, प्लान आउट कीजिए कि उन फंड्स को आप कितने कितने फ़ंड को कब कब कैसे कैसे यूज़ करेंगे। वो प्लान बनाने के बाद प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कीजिए, जाके परचेजिंग करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, पेड़ खरीदने हैं तो नर्सरीज़ में जाइए, वाटर बॉडी रिवाइव करनी है तो उसके लिए मशीन्स चाहिए तो उन वेंडर्स के पास जाइए। तो उस तरह से आप अपना प्लानिंग कीजिए, चीज़ों को ख़रीदिए, प्रोक्योर कीजिए। करने के बाद जो साइट है वहाँ पे लेकर जाएं और जितने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, आपके वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिलके उस प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। जब आप उस प्लान को पूरा एग्जीक्यूट करते हैं, इस टाइम पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो वही दैट इज़ वेयर यू विल लर्न। उसी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या चैलेंजेस आते हैं और नेक्स्ट टाइम आपको उनको कैसे एड्रेस करना है। इस कंप्लीट करने के बाद हैंडओवर जब करेंगे तो ये भी प्लान कीजिए कि उसको कैसे आगे मेंटेन किया जाएगा, उसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाएगा। तो ये बेसिक एक पूरा कंप्लीट साइकिल है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा इकोसिस्टम का एक पूरा साइकिल है, इसी तरह से एक हमारे CSR का भी एक कोई भी इनिशिएटिव होता है उसका ये एक साइकिल है। तो इस साइकिल को पहले पूरा प्लान कीजिए, कंप्लीट कीजिए, तभी किसी इनिशिएटिव को आप CSR के लिए एक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उसको तभी प्रपोज़ कीजिए। उससे पहले प्रपोज़ करेंगे, कुछ फेलियर होगा तो वो आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा प्रूव करना कि उसको यूटिलाइज़ कैसे आपने अच्छे से किया, क्योंकि आपकी जगह फिर कोई और अच्छे से फंड यूटिलाइज़ कर सकता था। तो काम करने के बजाय आपका वो काम बिगाड़ना हो जाएगा। इसलिए प्लान इट इन अ परफेक्ट वे फर्स्ट। अब बात करते हैं जो हम कह रहे थे, CSR टू बी अ सिटीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट जो अपनी तरफ से कर रहे हैं वो लार्ज स्केल पे आपको फंडिंग दे सकते हैं, अपने वॉलंटियर्स लगा सकते हैं, ठीक है, इनिशिएटिव्स में आपकी प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। बट क्या CSR हम उसी तक लिमिट कर सकते हैं? क्या बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते अपने एट अ सिटीजन लेवल, एट अ इंडिविजुअल लेवल? तो दैट इज़ व्हाट वी विल नाउ फोकस ऑन, डिस्कस ऑन। तो CSR, मेरी डेफिनेशन जो CSR की है वो हमेशा सही रही है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह हम इसे सिटीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। चाहे हमारे पास कॉर्पोरेट से फंड आए, चाहे गवर्नमेंट से आए, चाहे हम खुद कंट्रीब्यूट, जो आजकल आपने वो सुना होगा लोगों से, लोग फंड्स खुद इकट्ठा करते हैं, राइट? फंड रेजर कैंपेन चलाया जाता है। तो फंड रेजर कैंपेन मतलब लोग खुद जागरूक हों। आप अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने दोस्त, अपने ऑफिस के कोलीग्स, सबको आपने एक मैसेज भेज के आप कह सकते हैं कि लेट्स कलेक्ट सम फंड्स। उस फंड्स को इकट्ठा कीजिए और एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन चलाइए कि इस फंड को हम इस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। उस कैंपेन में आप स्कूल के अंदर बच्चों को बुक्स दे सकते हैं, स्टेशनरी आइटम दे सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसे गांव में स्कूल्स हैं जिनमें पानी अच्छा नहीं आता है, आप वहाँ पे RO वाटर लगा सकते हैं। आप प्लांटेशन ड्राइव कर सकते हैं, आप वाटर बॉडी रिवाइव कर सकते हैं, कंपोस्ट बिन बना सकते हैं। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, आप कुछ भी उसमें उस जो भी फंड इकट्ठा हुआ आप उससे वो ड्राइव रन कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि आज की डेट में सिटीजन्स जो हैं, हम अगर बात करें, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ बोथ द सोशल इश्यूज़ जो हमारे एजुकेशन में हैं, हेल्थ केयर में हैं, एज वेल एज एनवायरमेंटल इश्यूज़, चाहे वो वाटर क्राइसिस हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो। एनवायरमेंट पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम ट्रीज से भी उसको एड्रेस कर सकते हैं। अब कोई भी इनिशिएटिव है, अगर हमें उसे सक्सेसफुल करना है तो उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसेंसस होना चाहिए, यानी कि सबका एक मत होना चाहिए, एक एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि बस गए और शुरू हो गए। तो आपके पास प्रॉपर एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। आपके पास नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। और एक कमिटमेंट, व्हेन आई से कमिटमेंट, इसका मतलब कि आप जब गए, आपको कुछ कभी भी आप स्टार्ट करते हो सकता है आपको पहले फेलियर मिलेगा। फेलियर से आपको रुकना नहीं है। ये नहीं कि फेलियर हुए और थक गए और छोड़ दिया। फेलियर इज़ द प्लेस वेयर यू लर्न। जो भी आप जिस चीज़ में इनिशिएटिव में फेल हुए, आपको यही असेस करना है कि मैं क्यों फेल हुआ, कैसे फेल हुआ, और अगर मैं इसको किसी और ढंग से करता तो मैं उसमें कैसे पास होता। तो वो कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। सस्टेन, आपको वहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी कमिटमेंट है, 1 बार, 4 बार, 10 बार फेल होइए, कोई बात नहीं। फेलियर में अगर हम उसके बात करें, डेफिनेशन ऑफ फेल, मेरी डेफिनेशन ऑफ फेल इज़ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, वो लर्न कीजिए, उसको सीखिए और उससे आगे बढ़िए। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इनिशिएटिव कोई भी हो, उसको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए इन सब कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और एक ड्राइव को, कोई भी इनिशिएटिव को अकेले ना करके उसको कम्युनिटी के साथ जोड़िए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप अकेले एक चीज़ को नहीं रन कर पाएंगे और हर जगह नहीं जा सकते।
आप एक एरिया में गए, वहाँ पे कम्युनिटी को जोड़िए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कीजिए, उनको करके दिखाइए कैसे किया जा सकता है। शायद उन्हें नहीं पता होगा, तो उनको जागरूक कीजिए, उससे उनका क्या फ़ायदा होगा, और उसको आपके समझाने के बाद, आपको वो ड्राइव करने के बाद वो आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इससे वो एक कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव बन जाता है और आप मल्टीपल लोकेशंस पे एक सेम डे में एक्टिविटीज़ को ड्राइव कर सकते हैं, उसको एक लार्ज स्केल इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो कमिटमेंट और कम्युनिटी बेस्ड कलेक्टिव एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो कम्युनिटी के साथ साथ गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो हैं, हर एक्टिविटी के लिए डिफाइंड है, उनके रोल्स, उनके फंडिंग, उनके डिपार्टमेंट्स। तो जो भी सरकारी विभाग हैं, आप उनके पास, उनके अधिकारी जो हैं उनके पास जाइए, ऑफिसर्स जो भी हैं उनसे मिलिए, उनके साथ अपना प्लान शेयर कीजिए। और जब आप अपना प्लान उनके साथ शेयर करेंगे तो आप साथ में ये भी शेयर कीजिए कि हाउ यू विल इंश्योर कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी आपके साथ सपोर्ट करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सपोर्ट भी जरूर लीजिए, क्योंकि वो आपको हैवी इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी, ओपन लैंड, ये सब वही दे सकते हैं। आप अपने पैसों से लैंड तो खरीद नहीं सकते, क्योंकि लैंड बहुत कॉस्टली है, बट ओपन लैंड प्लांटेशन के लिए, स्कूल के अंदर परमिशन, ये सब तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही देंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ओवरऑल टू समराइज, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके अंदर सारी एंटिटीज़ को हमको साथ में लेके चलना है, उनकी रोल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उनको अवेयर कराना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको असाइन भी करनी है, फिक्स करनी है। उसके अकॉर्डिंगली जब उनकी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी, तो ये जो CSR जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सिटीज़न सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एक सक्सेसफुली आप ड्राइव कर पाएंगे। और आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो CSR है उसकी शायद ज़रूरत ना भी पड़े। और अगर आपको वो CSR कॉर्पोरेट वाली मिल गई तो आपको फंडिंग की आपको टेंशन नहीं, वॉलंटियर्स की आपको टेंशन नहीं, तो आपका आधा काम तो वहीं से हो जाएगा। तो टू मेक CSR अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव, ईदर अ सिटीजन वे और अ कॉर्पोरेट वे, मेक अ बिगर प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द एंटिटीज़। गवर्नमेंट की अगर बात करें, इसमें एक छोटा सा इनिशिएटिव है, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था 24 अक्टूबर को लास्ट ईयर। उस इनिशिएटिव का उन्होंने नाम भी दिया था सेल्फ फॉर सोसाइटी। इसमें उन्होंने CSR के थ्रू ही लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि सभी लोग एक CSR प्लेटफॉर्म पे आएँ, अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करें। जो ग्राउंड पे काम कर सकता है वो ग्राउंड पे, जो दूर से फंडिंग दे सकता है वो फंडिंग में, जो लोग यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज में हैं या IT में हैं वो लोग ऑनलाइन साइट्स बना सकते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। अवेयरनेस जो, अगर मान लो मैंने एक इनिशिएटिव रन किया, आप लोग उसको अपने कॉलेज से ही बैठे बैठे अपने कॉलेज में अवेयर कर सकते हैं लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्राउंड पे आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या रिपोर्ट कुछ डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कर सकें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकें। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस तरह से एक्टिविटीज़ हैं जो लोग मिलके कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सिटीज़न सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बनाएं, और सेल्फ फॉर सोसाइटी जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री जी का, उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लाकर उसको एग्जीक्यूट करें, जिसमें गवर्नमेंट, कम्युनिटी, आपकी एज ए इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो और सब मिलके एकजुट एक इनिशिएटिव में सक्सेसफुली एक डायरेक्शन में काम करें। कुछ चीज़ें जो हम इंडिविजुअल लेवल पे, अगर मैं बात करूं, हम एज अ लाइक इंडिविजुअल अपने ही लेवल पे, विदाउट एनी गवर्नमेंट, विदाउट एनीबडी, हम अपने लेवल पे कैसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे हम एनवायरनमेंट और सोशली एक कंट्रीब्यूशन अपनी दे सकें, अपने और अपने फैमिली लेवल पे। तो एक हम सब जानते हैं, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ 3 R's बेसिकली इन एनवायरनमेंट, विच इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। तो अपने घर पे जो भी वेस्ट है उसको रिड्यूस कीजिए, कम से कम कचरा हम जो है, वेस्ट जो है और जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कार पूलिंग यूज़ करें, कंपोस्ट बनाएं, उसी जो भी वेस्ट जनरेट हो उसको रीयूज़ करें घर के अंदर, चाहे वो ऑर्गेनिक है, किचन वेस्ट है, तो उससे हम कंपोस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमारे घर में जगह है तो। अगर हमारे पास इनऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे प्लास्टिक का है, तो मैंने उसका एग्जांपल आपको बताया था शुरू में कि आपके घर में प्लास्टिक बॉटल्स हैं, उसी के अंदर प्लास्टिक रैपर डालिए तो इको ब्रिक्स बनती हैं। इको ब्रिक्स बनाइए, उन इको ब्रिक्स को आप अपने घर में भी यूज़ करते हैं और किसी को दे भी सकते हैं कि उस इको ब्रिक्स से वो लोग चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बहुत से अलग अलग डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। रिसाइकल कर सकते हैं उस वेस्ट को आप, बहुत सारे NGOs या कंपनीज़ हैं जो इसको ले जाकर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल का।
और बहुत से लोग आज की डेट में, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो, पेपर टॉवल यूज़ करते हैं। तो हम चाहे वो टॉयलेट पेपर हो चाहे वो हैंड पेपर हो, तो आप उसको मत यूज़ कीजिए। आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो आपको, अगर आपने हाथ धोए तो उसके बाद आप, हम लोग हर कोई पहले हैंकी रखा करता था कपड़े का, तो कपड़े का हैंकी इस्तेमाल कीजिए। इससे आपने पेपर, बहुत सारा पेपर सेव कर सकते हैं। यही हैबिट कहीं पे भी बाहर जाएं, चाहे वो आपका ऑफिस हो चाहे वो आप कहीं पार्टी करने गए हों, तो वहाँ पे पेपर नैपकिन की जगह अपना ओन नैपकिन यूज़ कीजिए और पेपर को सेव कीजिए। प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनको अवॉइड कीजिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अपनी खुद की बॉटल कैरी कीजिए, अपना बैग लेकर जाएं, उसमें एक छोटी सी बॉटल लेकर जाएं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं। पॉली बैग्स अगर यूज़ करने हैं तो आजकल बायोडिग्रेडेबल पॉली बैग आते हैं, वो यूज़ कीजिए। जो सब्जियां लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो लोकल, आपके जो लोकल मार्केट है, ऑनलाइन कम लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा मत लीजिए, आज की डेट में कोविड है, बाहर जाना रिस्की है, बिल्कुल आप लीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव मिलती हैं, ऑनलाइन लीजिए। पर ये नहीं कि हम हर अपने लिए अपने आप को इतना लेज़ी कर लें कि हर चीज़ ऑनलाइन करना लग जाए। मार्केट है लोकल, आपका इंडियंस हैं जिन्होंने शॉप्स खोली हुई हैं, हमेशा से हम लेते आए हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए। लोकल मार्केट में जाइए, वहाँ से सामान खरीदिए। जो भी सामान हो सकता है, वो आपके फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, वो लोकली ख़रीदना ज़्यादा ट्राई कीजिए। इससे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी होगी, आप मार्केट में जाएंगे, जो लोकल आपके अपने इंडियंस हैं आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे, उनका बिजनेस लैप्स नहीं होगा, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। और गांव में जो भी लोग गांव से जो नाता रखते हों, या जो भी जितना भी लोग जानते हों, गांव के भी आजकल बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं कि वो शहरों में आके ऑर्गेनिक वेजिटेबल बेच रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल लीजिए, क्योंकि वो पॉल्यूशन फ्री हैं, कोई केमिकल नहीं है उसमें। तो आप खुद हेल्दी भी रहेंगे, आप उन गाँव वालों की मदद भी करेंगे जो केमिकल फ्री खेती कर रहे हैं। हाँ, आपका शायद कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, आपको 15 रुपये की चीज़ 20 रुपये की मिलेगी, पर अल्टीमेटली आपको ही वो बेनिफिट होगा, क्योंकि आप बीमार नहीं होंगे तो आपका वो डॉक्टर का हज़ारों रुपये का खर्चा बच जाएगा। आपको वो रिस्क नहीं रहेगा कि रोज़ तबीयत ख़राब होने का। तो आपकी सेहत इंप्रूव होएगी, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम होगा, और जो गांव के लोग हैं वापस से जैविक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो उनको भी एक अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, और वापस से जो केमिकली जो हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो चुका है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो चीज़ें हम कर सकते हैं अपने घर में, अपनी लोकेलिटी में, अपनी कम्युनिटी में, अपार्टमेंट्स में, आप लोगों को जागरूक कीजिए इन्हीं इनिशिएटिव के लिए, कि वो भी एनवायरनमेंट अवेयरनेस पे, क्लीन अप एक्टिविटीज़ में, प्लांटेशंस में, इनमें जाके ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। अपने बर्थडेज़ पे, एनिवर्सरीज़ पे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लीजिए, प्लांट्स लगाइए। आपके घर में कोई 3 साल का बच्चा है, उसका बर्थडे 3 साल हो गए, 3 पेड़ लगाइए। आपके 25 साल हो गए एनिवर्सरी को, 25 पेड़ लगाइए। तो इस तरह से आप छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लीजिए। इस तरह के इनिशिएटिव बहुत सारे एनजीओस चला रहे हैं, 100 करोड़ मिशन है वो चला रहा है। तो इस तरह से आप उनके साथ जुड़ सकते हैं कि आप जैसे मैं बताया, आपको वाटर बॉडी से कुछ रखना है तो रामवीर जैसे लोग हैं, अरुण जैसे लोग हैं, तो इन लोगों के साथ आप जाके जुड़ सकते हैं, या आपको गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। घर के अंदर इको फ्रेंडली आप एलईडी लाइट्स ला सकते हैं, एलईडी बल्ब लगाइए, सोलर लाइट्स लगाइए, ऐसे प्लास्टिक बैग्स कम से कम लाइए, और अवेयरनेस के लिए लोगों को आप जोड़िए, चाहे वो किसी के लिए भी हो, सोशल हो, इकोलॉजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, कल्चरल हो। तो आप इस तरह से किसी भी एस्पेक्ट में लोगों को जोड़ सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे गूगल पे आप जा सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, गाइड्स अवेलेबल हैं, जो आज की डेट में अवेयरनेस के लिए दे हेल्प यू इन लर्निंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एज वेल एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज़। तो हम पॉलिटिक्स को ब्लेम तो करते रहते हैं गवर्नमेंट को, बट हाउ दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, उसको समझने के लिए आप थोड़ा जाके अपनी नॉलेज इसमें बढ़ाइए। देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द ग्राउंड सो दैट यू गेट कनेक्टेड नेचुरली टू द इनिशिएटिव, चाहे वो एनवायरनमेंट हो चाहे वो सोशल हो। तो until you really go and physically connect with those initiatives, change cannot happen। घर में बैठ के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे ट्वीट करके, इन पे शेयर करके चीज़ें अपना क्रिटिसाइज़ करके कुछ नहीं होने वाला। आप अपना और दूसरों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएंगे या निकालेंगे, बस। ग्राउंड लेवल पे जब तक आप काम नहीं करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। और वो चेंज कैसे लाना है, सबको कैसे जोड़ना है, और ये सब कैसे कनेक्टेड है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो,
कल्चरल हो या पॉलिसी मेकिंग हो, ये सब एक इंटरकनेक्टेड है। उनको समझने के लिए आपको पॉलिसीज़ पढ़नी पड़ेंगी, आपको एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, हाउ दे आर कनेक्टेड और हाउ दे कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट। देन ओनली यू कैन restore the natural balance, the natural resources which have been vulnerable, which have been destroyed so far by all of us. हमने ही डिस्ट्रॉय किया है, हमें ही रिकवर करना पड़ेगा। तो ये हमारा रोल्स हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये हमें ही निभानी है एकजुट होके। इस सेशन के बाद अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे और मैं कुछ और एक दो टिप्स बोलूँगा जो मैं कहूँगा कि आज हम सब लोग मिलके एक प्लेज लें, एक उस प्लेज को हम निभाएं और ये रखें कि हम हमेशा उसको फॉलो करेंगे। सेशन के बाद आप फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने शेयर करी, इसके हमने कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं, ब्रीफ बनाई हुई हैं, वो मैं शेयर करूँगा कौशिक जी के साथ, और वो अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर कर सकते हैं। और आप लोग जब भी कनेक्ट करना चाहें उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। आप लोग मेरा नंबर आप फेसबुक आईडी पे जाके मैसेज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन या कोई भी सपोर्ट, कोई भी हेल्प चाहिए आप हमारे पास उसके लिए मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। उसी के अंदर हम कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स के फ़ोटोज़ भी शेयर करेंगे जो हमारी मीडिया में या हमारे जो अलग इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में हम फ़ोटोज़ शेयर करेंगे, जिससे आपको देख के पता चलेगा कि आप किस तरह से अलग अलग इनिशिएटिव्स रन कर सकते हो, इंडिविजुअल लेवल पे, गवर्नमेंट के साथ, पब्लिक के साथ, कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी में कैसे चेंज ला सकते हो, ठीक है, और गवर्नमेंट के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उन लेवल पे, या एनजीओज़ के साथ। तो हर तरह के एग्जांपल्स हम एक एक फ़ोटो शेयर करेंगे। जो टिप्स मैं देना चाहूँगा, जो प्लेज देना चाहूँगा, इसके बाद हम एक क्वेश्चन आवर सेशन भी रखेंगे। आप लोग अपने मैसेज के अंदर क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, आपको कुछ पूछना हो, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे कुछ देर। तो लास्ट में सबसे प्लेज यही करना चाहूँगा कि सब लोग आज एक ये कमिट करेंगे, प्लेज लेंगे कि फर्स्ट थिंग कि जिन जिन के घरों में आरओ लगा हुआ है और स्प्लिट एसी लगा हुआ है, वो उसका वेस्ट वाटर सेव करेंगे बकेट में या किसी भी स्टोरेज यूनिट में, आप उसको बचाइए और उसको घर में रीयूज़ करिए। चाहे वो सफाई के लिए यूज़ कीजिए, चाहे वो अपने पोछे के लिए यूज़ कीजिए, कूलर में यूज़ कीजिए, प्लांट्स के लिए यूज़ कीजिए, बट उस पानी को हम सेव करेंगे। तो एक कमिटमेंट आज आप सब लोग ये करेंगे। दूसरा जो आप कर सकते हैं, छोटा सा एक चेंज ला सकते हैं। हमारा बहुत सारा पानी जो है, टैप वाटर अगर हम बात करते हैं, बहुत सारा वेस्ट होता है। खुला नलका हम चलाते हैं, हाथ धोते हैं, कुछ भी बर्तन धोते हैं, तो बहुत पानी वेस्ट होता है। तो आजकल बहुत सारी छोटी छोटी नोज़ल्स आ रही हैं, जो आप पोर्टेबल नोज़ल्स हैं, आप उन नोज़ल्स को ख़रीदिए मार्केट में जाके, उन नोज़ल्स को आप टैप में फ़िट कीजिए। उससे आपकी पानी की बचत 50% से लेकर 70-80% तक हो सकती है। तो अगर हम आधा भी अगर उसमें पानी बचा लें, तो आप ये कह सकते हैं हम आने वाले कल में अगर बात करें, 0 डे आ रहा है, तो 0 डे अगर 2 साल में आ रहा है तो हम 2 की जगह उसको 4 साल तक डिले कर सकते हैं, सिर्फ एक छोटे से इनिशिएटिव से। पानी को और सेव करेंगे, कंजर्व करेंगे, तो उसी को 2 की जगह 4 की जगह 10 साल तक हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि क्या हम इस एनवायरनमेंट को और अपनी प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या उनको आज उनको एड्रेस करके, उनको सॉल्व करके उनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये छोटे से 2 इनिशिएटिव हैं जल के बारे में जो मैं कहूँगा, और एक कहूँगा कि सब आज एक ही कमिट करें कि वो अपने परिवार में किसी का भी कोई बर्थडे, एनिवर्सरी, मैरिज, कुछ भी हो, कोई भी एक ओकेजन अच्छा हो, उसमें जो पार्टी करते हैं, पार्टी के साथ साथ में पेड़ लगाएं और उस पेड़ को मेंटेन करें। और अगर आपको लगता है कि आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे या आपके पास एरिया नहीं है, तो बहुत से एनजीओज़ हैं, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपके बिहाफ पे वो एक्टिविटी कर सकते हैं। आप उनको वो आपको बता देंगे कि उसके अंदर उनके कितने एक्सपेंसेस आते हैं, वो कहाँ कर सकते हैं। आप उनके साथ जाइए और वहाँ पे उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये 2 छोटी सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अपने घर में पानी को बचाएं, बाहर पेड़ लगाएं, और जितना वेस्ट है उस वेस्ट को बचा के चाहे कंपोस्टिंग कीजिए, चाहे इनऑर्गेनिक वेस्ट से आप इको ब्रिक्स बनाइए। तो ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं सबसे आज रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टार्ट करें। इसी पे एक बहुत पॉपुलर एक कोट है, बराक ओबामा जी ने भी वही बोला था कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वी आर द लास्ट जनरेशन हु कैन डू समथिंग अबाउट इट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इफ नॉट नाउ देन व्हेन। सो लेट्स start doing something to bring the change.